अब देखिए टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी क्या क्या होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में, इसको देखेंगे। फर्स्ट जो देखिए वीकनेस जिसे अपन कह सकते हैं जिससे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो फर्स्ट आपके आता है डेटा इंक्रिप्शन। अगर डेटा इंक्रिप्शन यूटिलाइज नहीं कर रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, तो देखिए ये आपके वीकनेस कहलाती है आपके सिस्टम की नेटवर्किंग। फिर नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। तो देखिए इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन और डीडीएल फाइल इंजेक्शन और डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं, जो कि आपके सर्वर को डैमेज कर सकता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डैमेज कर सकता है, और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा आपके हैजार्डियस कंडीशन हो सकती है। देखिए मेनली नेक्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन का हैकर्स यूज़ करते हैं डेटा को करप्ट करने के लिए, डेटा को हैक करने के लिए, या फिर डेटा को डैमेज करने के लिए, जिसके बारे में आप मेरे अदर वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्टेड डेंजर फाइल होती हैं वो आपके अननोन फाइल होती हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ ले रहे हैं, मीन्स एंटीवायरस, फायरवॉल जो भी यूज़ ले रहे हैं, उसके अंदर ये आपके फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो जितनी भी इस तरह की फाइल्स हैं जो डेंजर जोन में हो सकती हैं, तो वो आपको नोटिफाई करें ओपन करने से पहले, जिससे आप डिसीजन ले सकें कि ओपन करना है नहीं करना। इसके अलावा भी देखिए कई वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है जिसके अंदर वीक पासवर्ड, हम अपने बर्थडे रख देते हैं, हम अपने जो भी पता लगता है बर्थडे अपन ने उसके अंदर लिख दिया, अपने घर का नाम लिख दिया, अपने जो भी इस तरह के जो वीक पासवर्ड होते हैं ये आपको यूटिलाइज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा देखिए अपन किसी को अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, या फिर किसी तरह की अपन इस तरह के कई बहुत सारी वल्नरेबिलिटी हैं जो अपनी तरफ से यूटिलाइज होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अपनी ऑथेंटिकेशन वो हम डैमेज करते हैं। ये देखिए आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए नेटवर्क में कौन कौन से असॉल्ट होते हैं, अगर अपन एक बार देखेंगे। वैसे तो ये जितने भी असॉल्ट बता रखे हैं, जो भी आपके हार्म पहुंचाने वाले टूल, सॉफ्टवेयर जिनको अपन यूटिलाइज करेंगे, अगर उनकी जानकारी लेते हैं तो वो देखिए मैंने आपको मेरे आप अदर वीडियो में देख सकते हैं। वायरस, मेलवेयर, वॉर्म, बॉटनेट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डॉस, डीडॉस, इनके बारे में बता रखा है, तो यहाँ मैं इसके सेम रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद में देखिए इसके अंदर वही चीज़ मैंने हिंदी में बता रखी है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो देखिए मेन ये वो फंडामेंटल पिलर्स हैं जिन पे नेटवर्क सिक्योरिटी टिकी हुई है। इसका जो बेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी है वो कौन कौन से हैं उसकी भी एक बार अपन समराइज जानकारी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। असेस कंट्रोल मींस कि आपके पास में ऐसा कोई पासवर्ड सिस्टम या फिर अदर सिस्टम होना चाहिए, मींस रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जो भी ऑथेंटिकेशन है ये ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी डेटा है वो सिक्योर मोड में रहे, तो उसके लिए असेस कंट्रोल टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन मींस कंफर्म यूजर आइडेंटिटी की, जो भी जैसे आजकल आप देखते हैं 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है, आप ईमेल आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर आपसे ओटीपी या डिफरेंट वे ऑफ सिक्योरिटी यूटिलाइज किए जाते हैं, तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के काम में आती है। नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, ये देखिए जो भी आपके क्रेडेंशियल होते हैं, जैसे मैंने 2 वे ऑथेंटिकेशन बताया। इसके अलावा देखिए नेटवर्क अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी देखिए
ऑथेंटिकेशन टूल काम में लेते हैं, फायरवॉल में भी ऑथेंटिकेशन टूल काम में लेते हैं जो आपके ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि सेंडर भी ऑथेंटिकेट है, रिसीवर भी ऑथेंटिकेट है, डेटा सही एक जगह से दूसरी जगह सही जा रहा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या होती है, तो अगर अपन समझेंगे तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे नेटवर्क पे आनी चाहिए। फायरवॉल अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या गवर्नमेंट में, तो आप देखेंगे वहाँ पर अकाउंटिंग होती है। जो भी मेल आपके आ रही है, जो भी अदर सोर्सेज से आपके पास में ईमेल आ रही है, उसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, नोटिफाई कराया जाता है। जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसके अंदर एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के ब्रिजेस, स्विचेस, रूटर्स काम में लेना, उनको देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आजकल काम में लिया जा रहा है, रेटिना ऑथेंटिकेशन काम में लिया जा रहा है। तो ये फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी है। अगर आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर अपन बात कर लें तो टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी में देखिए 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, मल्टी फोल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर 1 लेयर, 2 लेयर, मल्टी लेयर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि नेटवर्क के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वन चैनल टू अनदर चैनल तो उसके ऊपर नेटवर्क पॉलिसीज यूटिलाइज की जाती है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आप देखते हैं कि यूज़र का लेवल अलग अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अलग होते हैं। तो देखिए जो भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, डिफरेंट चैनल यूज़ करते हैं, किसको कितनी यूटिलाइजेशन दे क्राइटेरिया में रखना है, वो कितना काम कर सकता है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी के अंडर में वर्क किया जाता है। ये देखिए मैंने हिंदी में समझा रखा है। अब अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे को सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है उसके देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। देखिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि जिस एप्लीकेशन को आप काम में ले रहे हैं, एप्लीकेशन मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसेस एंड नेटवर्क सोर्सेज जो आप यूटिलाइज कर रहे हो उस पर सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मीन्स आपने सिक्योरिटी पॉलिसी पे कितना काम किया। जितनी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपकी हैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितनी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज वीक होंगी उतनी आपके वल्नरेबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी और आपके डेटा या फिर इंफॉर्मेशन के हैक होने के चांसेस या डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक डेटा लॉस प्रिवेंशन मींस डेटा कब लॉस होता है? डेटा जब लॉस होता है जब हम अनऑथराइज्ड सोर्सेज के थ्रू वर्क करते हैं, फ्रीवेयर पे वर्क करते हैं, फ्री ऐप पे वर्क करते हैं, हम डेटा उस पर डाल देते हैं। तो देखिए जितने भी आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है तो वहाँ पर देखिए सब इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट पे वर्क करते हैं। इंटरनेट पे वर्क मिनिमम किया जाता है। जितने भी कॉन्फिडेंशियल वर्क है वो डेटा लॉस प्रिवेंशन से बचने के लिए इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल देखिए ईमेल एक बहुत बड़ा सोर्स है हैकिंग के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि ईमेल बहुत बड़ा सोर्स है
जिसके थ्रू किसी के भी ईमेल अकाउंट को हैक किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, उसके थ्रू वायरस इंजेक्ट किया जा सकता है, वॉर्म इंजेक्ट किया जा सकता है, या फिर डिफरेंट पैचेस डाले जा सकते हैं जिससे कि पूरा उनका नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, जैम हो जाता है और हमारे पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये जो साइबर अटैक्स होते हैं इसके लिए हम ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसीज काम में लेते हैं। जीमेल, आउटलुक और जितने भी आप देखते हैं जिस ईमेल प्रोवाइडर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सभी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक बैरियर होता है, मीन्स फिल्टर का काम करता है किसके बीच में? इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। वैसे तो ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और ये क्या करता है कि आपके सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स मींस सेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट टूल्स, एक्सट्रानेट टूल्स, इंट्रानेट टूल्स, with help of operating system, with help of router, with help of bridges, with help of switches, ये क्या करता है कि आपके जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको चेक करता है, कि सिक्योरिटी एनालिसिस करता है, उसके बाद में आप तक उसको आगे सेंड करता है। अब आ जाइए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर वीपीएन की बात करें तो वीपीएन तो देखिए आजकल जितना भी वर्क हो रहा है वो वीपीएन के थ्रू आता है। वीपीएन भी एक आपके सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टनल के 2 फेज होते हैं, फर्स्ट सेंडर एंड सेकंड रिसीवर। और आप देख सकते हैं कि जो डेटा होता है वो टनल में जाता है, टनल के थ्रू जाता है, पाइप के थ्रू जाता है। और उसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो उसके ओरिजिन पॉइंट होता है एंड डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो 2⁻² में डिफरेंट एल्गोस के यूज से एनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे कि वीपीएन का जो डेटा होता है ये माना जाता है कि सिक्योर रहता है, लेकिन वर्ल्ड में कुछ भी सिक्योर नहीं है। ये देखिए मैंने हिंदी में भी समझा रखा है, आप इससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।